नमस्कार, आप देख रहे हैं HR न्यूज। कहें कि कल भाजपा की नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उससे पहले आज विधायक दल की जो मीटिंग चल रही है उसमें विधायक दल का नेता कौन होगा उस पर चर्चा हो रही है। लेकिन हम बात कर रहे हैं जो शपथ ग्रहण होगा उसके बाद किस तरीके से मंत्रियों में नंबर आ सकता है विधायकों का, उस पर चर्चा करेंगे। और चर्चा करने के लिए हमारे साथ है विनय यादव जी, जो राजनीति विश्लेषक है। सीधा इन्हीं से चर्चा करेंगे। लेकिन सूत्रों से जो मीडिया में खबरें की जानकारी आ रही है उसके अनुसार जानकारी मिल रही है कि भाजपा आला कमान ने जो है 15 नामों की उनके पास सूची गई है विधायकों की, तो उस पर चर्चा करेंगे। किन किन को जिम्मेदारी मिल सकती है, अहीरवाल से किस किस का नंबर आ सकता है। विनय जी क्या कहेंगे, जिस तरीके से 15 MLA की लिस्ट शॉर्ट लिस्ट की गई है, तो क्या लगता है अब जैसे आज मंत्रिमंडल की इनकी जो मीटिंग चल रही है, विधायक दल की मीटिंग चल रही है, कल शपथ ग्रहण समारोह है और कहेंगे शायद हरियाणा में पहली बार इतना बड़ा शपथ ग्रहण समारोह होगा। 50,000 लोग करीब पहुंचेंगे। बहुत सारे खापों के जो है लीडरों को बुलाया गया है। खुद प्रधानमंत्री जी वहां पर आ रहे हैं, कई राज्यों के मुख्यमंत्री जो भाजपा के वो यहाँ पर आ रहे हैं। आप किस तरीके से पूरे सिनेरियो को देखते हैं? अहीरवाल से कौन कौन मंत्री बन सकता है? जो लिस्ट गई है 15 MLA की। देखिए मोहन जी, भाजपा की जिस तरह से जीत हुई है उस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी चाहती है अब ये एक शपथ समारोह के साथ साथ एक शक्ति प्रदर्शन भी हो जाए, जिसका मैसेज अन्य जो अदर स्टेट्स में भी चुनाव होने हैं वहाँ तक भी इसकी आवाज़ सुनाई दे और वहाँ तक भी ये मैसेज जाए अब भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत है और कितनी अब लोकप्रिय है। क्योंकि जिस तरह से चुनाव से पहले लग रहा था और जो माहौल था, लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार सत्ता के अंदर आएगी, और जो बिल्कुल आश्चर्यचकित करते हुए जो नतीजे आए हैं चुनाव परिणाम के, उसको देखते हुए भाजपा के जो वर्कर हैं उनमें काफ़ी जोश और उत्साह है और वो शपथ ग्रहण में जाने के लिए तैयार बैठे हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है कि पार्टी की तरफ से साधन मुहैया कराई जा रहे हैं, उनको बसें दी जा रही हैं वहाँ शपथ ग्रहण में जाने के लिए। सभी जिले के DC को निर्देश है कि ये जितने भी लोग शपथ ग्रहण में जाएंगे उनको आने जाने में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो, उनको पीने के लिए पानी और खाने के लिए उनके लिए पर्याप्त जो है संसाधन वो मुहैया कराए जाए। तो इसलिए भी लोगों का थोड़ा उत्साह ज़्यादा है जाने के लिए। और दूसरी बात, एक अहीरवाल से लोग ज़्यादा शपथ ग्रहण में जाएंगे क्योंकि यहाँ की आप मान के चलिए अगर गुड़गांव की जो सीटें हैं 4 वो भारतीय जनता पार्टी ने जीती है, जिला रेवाड़ी की 3 सीट भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई है। और महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट की आप बात करें तो वहाँ 1 सीट नांगल चौधरी की है, वो विपक्ष को मिली है, और बाकी तीनों की तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। तो इसलिए अहीरवाल की तरफ से जो भारतीय जनता पार्टी को जो जीत का तोहफा मिला है उसको भी देखते हुए यहाँ से लोग ज़्यादा जाने के इच्छुक है शपथ ग्रहण समारोह के अंदर। और आप यकीनन अहीरवाल का कद इस बार बड़ा रहेगा। वहाँ की विधानसभा जो असेंबली जब वो कार्यकाल चलेगा और वहाँ जब आप नेता देखेंगे तो उनको एक तरह से तवज्जो भी अधिक मिलने की संभावना है। अब बात कर रहे थे आप मंत्री पद की तो जो नाम गए हैं मंत्री पद के लिए लगातार आप देखें, राव नरवीर सिंह ने जिस तरह से अपना कद वर्चस्व दिखाते हुए टिकट के लिए उन्होंने आह्वान किया और उनको टिकट मिली है, जिस तरह से वो तरीके से टिकट लेके आए हैं, तो मुझे पक्का यकीन है, जनता को भी लग रहा है कि राव नरवीर सिंह को मंत्री पद कोई अच्छे महकमे का और कैबिनेट स्तर का मंत्री बनाया जाएगा। अभी डिप्टी स्पीकर पर फैसला नहीं हुआ है। अगर भाजपा डिप्टी स्पीकर अभी बनाएगी या कितने बनाएगी, कब बनाएगी, तो अनिल विज और राव नरवीर सिंह दोनों ऐसे आज के समय के अंदर जो है वो इस कद के नेता हैं, उनको आप डिप्टी स्पीकर के लिए चुना जा सकता था। तो अभी ये बातें बाहर नहीं आ पाई है, कल डिप्टी स्पीकर 7 बनाए जाएंगे या उनका चुनाव बाद में किया जाएगा वो आने वाले समय में पता चलेगा। मगर जो जिस तरह से अब ये 15-16 जो नाम गए हैं इनके अंदर देखें सभी पुराने नेता हैं जो किसी ना किसी पार्टी से चुनाव जीत कर गए हैं। कोई दूसरी बार का विधायक है, कोई तीसरी बार का है, कोई छठी और 7वीं बार का भी है। अनिल विज अब तक सबसे सीनियर नेता है इनके अंदर, जो 7 बार लगातार चुनाव जीते हैं। घनश्याम सर्राफ भिवानी से बात करें, वो लगातार 4 बार चुनाव जीते हैं, पिछली बार भी वो मंत्रिमंडल में रहे। और जाट एरिया के अंदर होते हुए वो जिस तरह आप कहें वैश्य समाज से वो लगातार सीटें निकाल रहे हैं, तो उनके वहाँ के अहीरों का जो है वो समर्थन लगातार प्राप्त होता रहा है, उनकी वजह से वो लगातार ये जीतते
रहे हैं। तो ये भी एक अच्छा नाम है उनके इलाके के लिए कि जो जाट लैंड के अंदर अगर आप किसी अन्य कास्ट फैक्टर को आप साधते हैं तो वहाँ उसका प्रभाव वर्चस्व बना रहेगा। अब बात करें अपने यहाँ की, आरती राव का नाम गया है, तो राव इंद्र सिंह का कद कहीं ना कहीं जब ये लगातार सीटें निकली हैं तो उनका कद पार्टी के अंदर और इलाके के अंदर अब लगातार बढ़ा है। लक्ष्मण का भी तो गया है ना? मैं उसी बात पे आ रहा हूँ, श्रुति चौधरी का भी गया है, जो जिस तरीके से छन के आ रही है। अब मैं उसी बात पर, अब श्रुति चौधरी जिस तरह से वो एन समय पर चुनाव के समय भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी, वो सांसद रह चुकी हैं और उनको मंत्रिमंडल में अगर जगह दी जाती है तो अब मान के चलिए जैसे गुड़गांव जिले से बिमला चौधरी का नाम गया है, राव नरवीर का गया है, तो डिस्ट्रिक्ट गुड़गांव से भी 2 मंत्री हो जाएंगे। अगर रेवाड़ी से लक्ष्मण यादव को भी मंत्री पद इसलिए दिया जा रहा है कि यहाँ से लगातार कांग्रेस का दबदबा रेवाड़ी सीट पर रहा है। रणधीर सिंह कापड़ीवास यहाँ से चुनाव जीते थे, मगर उनको उस समय मंत्रिमंडल में राजनीतिक खींचातानी की वजह से, अंदरूनी कई बातों की वजह से उनको मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई। हालांकि उस समय उनको मंत्री बनाया जाता तो रेवाड़ी के सिनेरियो अलग होता। मगर अब भी लक्ष्मण यादव यहां से चुनाव जितने अंतर से जीते हैं तो उसके हिसाब से लगता है कि लगातार यहां के रेवाड़ी की जनता की मांग है कि उसको इन बार मंत्री बनाया जाए, क्योंकि पिछली बार वो कोसली से चुनाव जीते, इस बार वो रेवाड़ी से चुनाव जीत कर आए हैं। तो पूरी उम्मीद है कि उनको भी एक अच्छा महकमा पद दिया जाएगा ताकि आने वाले समय में रेवाड़ी के अंदर भारतीय जनता पार्टी की मजबूत स्थिति बने। और लगातार यहां से कैप्टन अजय यादव यहां से विधायक रह चुके हैं, लगातार लंबे समय तक रहे, चाहे विपक्ष की सरकारें रहे तब भी वो चुनाव जीतते रहे हैं, कांग्रेस की सरकार रही जब भी वो चुनाव जीते हैं। पिछली बार उनके पुत्र ने यहां से चुनाव जीता था और भाजपा की स्टेट के अंदर सरकार थी। मगर इस बार जिस तरह से जनता ने प्रदर्शन किया है और यहां भाजपा के प्रत्याशी को दूसरी विधानसभा में आने के बाद भी यहां चुनाव जिताया है, तो इस वजह से लगता है कि लक्ष्मण यादव भी पार्टी और संघ की तरफ से इस इलाके के अंदर एक अच्छी पसंद है। और मैं रोकना चाहूंगा, आपको लगता है हमारे अहीरवाल को पूरी तरीके से साधने की कोशिश की गई है? अगर आरती राव की बात करें, नाम उनका भी गया है, अटेली से है, भिवानी महेंद्रगढ़ से श्रुति का है, तो यानी कि तमाम अहीरवाल के, अगर हम गुड़गांव, रेवाड़ी और अगर ये बात करें महेंद्रगढ़ जिले की, तो तीनों जिलों से कहीं ना कहीं मंत्री जो है बनाए जा रहे हैं, कहे के नाम सबके लिए गए हैं। देखिए मोहनलाल जी, मुझे लगता है कि ये तीनों अहीर मंत्री तीनों के तीनों बनाए जाएंगे। अब ये है किसको किस तरह के कैडर में रखा जाएगा, राज्य मंत्री किसको बनाया जाता है, कैबिनेट मंत्री किसको बनाया जाएगा, या किसको किस तरह के महकमे दिए जाएंगे, एक ही व्यक्ति को 2 या 3 मंत्रालय दिए जाएंगे या सबको एक एक सिंगल दिया जाएगा, ये अभी उनके मंत्री तो 14 बन गए। तो ये अभी शपथ ग्रहण के बाद पता चलेगा किस किस को कितना पद मिला है। मगर ये यकीन है ये तीनों अहीर मंत्री इसलिए बनाए जाएंगे क्योंकि भाजपा का बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन यहाँ दक्षिणी हरियाणा की अहीर बेल्ट के अंदर जो रहा है, उसके हिसाब से पार्टी भी चाहती है कि उनको पूरा मान सम्मान दिया जाए ताकि लोग पार्टी से लंबे समय तक, आने वाले समय में पार्टी के साथ जुड़े रहें। तो अभी आपने जिक्र किया ना, महाराष्ट्र में झारखंड के चुनाव की घोषणा हो गई है, वो एक मैसेज भी देना चाह रहे हैं कि अहीर नेताओं को देखिए हमने सबसे ज्यादा तवज्जो दी है, हमने सबसे ज्यादा मंत्री बनाए हैं। मैसेज वहां तक का नहीं है, इनकी अब सोच जो है वो यूपी उत्तर प्रदेश के चुनाव तक भी है कि यहां से अगर हम 3 अहीर मंत्रियों को हरियाणा में बनाएंगे तो इनको भी उत्तर प्रदेश के चुनाव में भेजा जाएगा। इनकी बड़ी जिम्मेदारियां उत्तर प्रदेश के चुनाव में लगेगी अहीर वोटरों को साधने के लिए। तो ये भी एक वजह है। और जो लगातार महाराष्ट्र में चुनाव होंगे और अन्य स्टेट में चुनाव होंगे, वहां पर भी एक ये मैसेज देना चाहते हैं अगर हम किस तरह से जो अलग अलग समुदाय का हम पूरे तरह से मान सम्मान कर रहे हैं, हमने बिल्कुल एक अच्छा मंथन करके जो अलग अलग समुदाय से जो मंत्री बना रहे हैं, तो वो भी एक मैसेज देने के लिए है। और वो जो समुदाय के लोग जो जुड़े हैं उनको भी एक मान सम्मान मिल सके, तो इस कार्य प्रणाली को भाजपा बहुत ही अच्छी गहन मंथन करके काम कर रही है। चलिए, एक ये जानकारी मिल रही है जिन जिनके नाम गए हैं, नायब सिंह सैनी का है, अनिल विज का है, राव नरबीर का है, विपुल गोयल है, मूलचंद शर्मा है, कृष्ण गहलावत है और हरविंदर कल्याण है, कृष्ण लाल पवार है। क्योंकि कृष्ण लाल पवार तो देखिए राज्यसभा से तो चुनाव जीत करके आए, उन्होंने इस्तीफा दे दिया, वो सीट भी खाली हो गई है। कृष्णलाल पवार जी की सीट खाली है, वो तो भाजपा अपना कभी भी बढ़ा सकती है, जब भी चुनाव होगा इसके लिए वो बना देगी क्योंकि पूर्ण बहुमत है, कोई दिक्कत नहीं है उनको बनाने में। मगर कृष्णलाल पवार भी पुराने लगातार कई बार वो जीत चुके हैं, विधायक रह चुके हैं। और पिछली बार रणबीर गंगवा जी जो रहे वो डिप्टी स्पीकर थे,
तो सबसे बड़ी बात क्या है कि जो लगातार अब 10 सालों से अन्य दलों से जो नेता आए थे और वो भारतीय जनता पार्टी में अब लंबे समय से रहे हैं, उनको भी ये पार्टी की समझ में आ गया कि इन सबको आपको तवज्जो देनी पड़ेगी, तभी ये पार्टी के लिए आगे काम कर पाएंगे। तो आपको लगता है जो ये नाम गए इनमें ऊपर नीचे भी हो सकता है, कुछ और नाम भी आ सकते हैं अभी जो फिलहाल, जैसे रणबीर गंगवा का आ रहा है, महिपाल ढांडा का आ रहा है, बिमला चौधरी का आ रहा है, लक्ष्मण यादव का आ रहा है, घनश्याम सराफ, आरती राव, सुरुचि चौधरी, क्या लगता है अभी इनमें और फेरबदल भी अभी आपको लगता है? मोहन जी, शपथ ग्रहण होगा आज, तो विधायक दल की जो इनकी मीटिंग चल रही है। मोहन जी, पहले राव साहब की तरफ से भी अन्य और 2-3 नाम गए हुए हैं। हमें पहले ये लगता था अगर हो सकता है कि यहाँ से बावड़ से मंत्री पद लगातार रहा है भाजपा में, अन्य सरकारों के अंदर भी, तो बावड़ से हो सकता है कि एक एससी को जो है वो मंत्री बना दिया जाए, मैसेज दिया जाए। मगर वजह क्या रही कि यहाँ से अगर लक्ष्मण यादव को भी बनाते हैं तो फिर एक उनको लगता है कि भाई यहाँ से 3 सीटें हैं और लक्ष्मण यादव को बनाना जरूरी है, क्योंकि वो पार्टी से लगातार जुड़े रहे हैं और अन्य जो सीनियर नेता हैं उनकी भी वो पसंद है और उनकी छवि भी एक अच्छे व्यक्तित्व वाली शरीफ जो छवि है उसको देखते हुए उन्होंने आगे की राजनीति को साधना है। तो एक बैलेंसिंग करके चल रही है। आगे कोई मनमुराव ना हो, यहाँ से आरती राव को बनाए तो राव साहब को तवज्जो मिले, वहां से राव नरवीर को बनाए तो जो अन्य जो लोग हैं, क्योंकि ये आपस में आप माने तो एक धुर विरोधी नेता रहे हैं, एक ही पार्टी के अंदर रहकर लगातार एक दूसरे के धुर विरोधी है, वो अलग बात है। अगर सार्वजनिक मंचों पर साथ दिखाई देते हैं तो पार्टी लगातार सबको बराबर बैलेंस करने की दिशा के अंदर एक प्रयास कर रही है, मैसेज ना जाए किसी तरह का ये मैसेज ना जाए। और इस बार एक चीज और खास रहेगी, अगर जो पीछे जो चलन चलता था ना, अगर वो उसको नहीं बनवाने देना चाहते हैं, उस बात पर पार्टी कड़ा मंथन कर रही है कि वो इन बातों पर पार्टी ध्यान नहीं दे रही है। अगर ये मुझे नहीं बनाओ तो उसको मत बनाइए, या उसको बड़ा पद देते हैं तो मुझे, हाँ, जो टिकटॉक में हुआ था वो एक सबक पार्टी उस चीज से लेकर पार्टी अपने हिसाब से इस बार मंत्रालय के और कैडर देंगी। अब किस नेता का कितना कैडर है, वो लगातार कितनी लंबी राजनीति में है, कितने चुनाव वो जीत कर आया है और पार्टी के लिए कितना उपयोगी वो आने वाले समय में हो सकता है। चलिए, ये आपने बता दिया, लेकिन अब जो कल जो कहें कि शपथ ग्रहण समारोह होगा, उसका सिनेरियो आपको क्या दिखता है कि एक अलग अंदाज के अंदर करने की तैयारी है? एक बड़ा मैसेज, जैसा आप शुरू में खुद कह रहे हैं कि 2 राज्यों में भी, महाराष्ट्र और झारखंड चुनाव की घोषणा हुई है, कई जगह उपचुनाव की भी घोषणा हुई है, तो आपको लगता है बड़ा मैसेज कहीं ना कहीं देने की तैयारी है? देखिए मोहन जी, भारतीय जनता पार्टी जो भी प्रोग्राम के आयोजन करती हैं वो इस तरह करती है कि जैसे एक बड़े इवेंट्स प्रोग्राम होते हैं ना, इवेंट माना जाए, इवेंट मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी का कोई मुकाबला नहीं है। किसी भी तरह के आयोजन रहे हो, वो उनको एक अच्छे प्रोफेशनल इवेंट मैनेजमेंट की तरह वो उनको प्रोग्राम को करती हैं। और उसका जो है वो मैसेज, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का युग है, लोग पढ़े लिखे हैं, मल्टीमीडिया का जमाना है, तो लोग उस चीज़ को देखना चाहते हैं। वो अव्यवस्थाएं और इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, जो पुराने समय में होती थी, वो नहीं देखना चाहते लोग। प्रोफेशनलिज्म, और आप मान के चलिए जिस तरह सोशल मीडिया पर लगातार चीज़ें देखते हैं, भव्य आयोजन, विशाल चीज़ें, पैसे का खर्चा हो, तामझाम हो, बहुत बड़े आयोजन हो, वहाँ मनोरंजन हो, प्रदर्शन हो, तो वो सब चीज़ें देखने का युवा तबका आदी है, तो उनको इस तरह के आयोजन अच्छे लगते हैं। और पार्टी भी चाहती है अगर हमारे जो आयोजन है वो इस तरह से विशाल दिखे, अब उस पर अन्य स्टेट में या लोगों के अंदर उसका एक अच्छा मैसेज जाए। तो चलिए, कैसा सरकार का, अंत में सवाल ये, सरकार का क्या स्वरूप नजर आएगा जब आपको लगता है शपथ ग्रहण समारोह हो लेगा, मंत्रिमंडल तमाम हो लेंगे, वो तो जो मिलेगा महकमा वो बात की बात है, लेकिन कल जो परसों जो होगा, कल जो होगा 17 तारीख को, उसके बाद क्या सिनेरियो आपको नजर आता है? किस तरीके का जो है पिछली सरकार के मुकाबले में और आने वाली सरकार किस तरीके से देखिए मोहन जी, इस बार जो सरकार का गठन होगा तो आप मान के चलिए पिछले जो 10 साल सरकार के निकले हैं, जिस तरह से लोगों की नाराजगी थी, जिन जिन मुद्दों पर थी, सरकार को उन बातों पर ध्यान देना पड़ेगा और सरकार देगी। जिस तरह प्रॉपर्टी आईडी के मुद्दे थे और आप एनडीसी के मामले थे, लोगों को जो जरूरी बुनियादी सुविधाएं थी, महंगाई थी, इन चीज़ों पर सरकार को इस बार ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों ने जो समर्थन दिया है वो तीसरी बात एक उम्मीद करके दिया है कि मुख्यमंत्री इस तरह से चेंज किया गया नायब सिंह सैनी को, उनकी जो छवि थी उस छवि से भी बहुत से लोग प्रभावित हुए हैं और एक सैनी समुदाय ने भी अच्छा खासा उनका साथ दिया है। और ओबीसी मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद जिस तरह से ओबीसी उनके साथ लगा है पूरे हरियाणा के अंदर, उन्होंने लगभग एक मुश्त जो वोट दिया है उसका भी सरकार को ध्यान रखना पड़ेगा और इस दिशा के अंदर वो इस तरीके से काम करना चाहेगी सरकार। आने वाले जो चुनाव हो, जब 5 साल उनके पूरे हो, तो उनको इस बार जो परेशानियों का सामना करना पड़ा है वो परेशानियों का सामना
ना करना पड़े। तो ये हमारे विनय यादव जी थे जो बता रहे थे कि कल शपथ ग्रहण समारोह है और आज जिस तरीके से विधायक दल की जो मीटिंग चल रही है विधायकों का नेता चुनना है, अमित शाह उसके अंदर आ रहे हैं, गृह मंत्री, तमाम चीजें हम आपको कल भी दिखाएंगे किस तरीके से शपथ ग्रहण समारोह होगा। सीधा लाइव प्रसारण हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल विनय यादव जी ने बड़े विस्तार से बताया कि नामों की सूची गई है, किस तरीके से पार्टी ने नाम को चिन्हित किया है, शॉर्ट आउट किया है, तमाम चीजें बड़े विस्तार से बताई है। आगे क्या कुछ शपथ ग्रहण समारोह में होगा वो भी हम आपको बताएंगे और आगे जिस तरीके से सरकार बनेगी किस तरीके से तमाम चीजें विनय यादव जी ने बताई है। बहुत खामियां, बहुत परेशानियां भाजपा को इस चुनाव में भुगतनी पड़ी थी, जब प्रॉपर्टी आईडीओ, परिवार पहचान पत्रों, तमाम मुद्दों पे अपनी बातें बड़े विस्तार से यानी कि समझाया। फिर आएंगे नए अपडेट पे, तब तक के लिए नमस्कार।